42 4+2 6। भगवान के ऐश्वर्य कितने हैं? षड ऐश्वर्य पूर्ण है श्री भगवान। तो ये श्री भगवान के ऐश्वर्यों का इसमें वर्णन हुआ। हमने पढ़ा, भगवान ने अर्जुन से पहले श्लोक में कहा, तुम्हारे हित के लिए मैं तुमसे इस परम गुह्य ज्ञान से भी ऊपर श्रेष्ठ ज्ञान है, उसको मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो जब दो मित्र आपस में बातें करते हैं ना, कई बार हम अपने मित्रों को ठीक से जानते भी नहीं है। जब हम हॉस्टल में होते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, हमें लगता है बड़ा अच्छा नेचर है इसका, बड़ा बढ़िया है, मेरे जैसा है। हम दोनों ना सेम थॉट प्रोसेस वाले, हम दोनों का स्टैंडर्ड सेम है, हम दोनों की थॉट प्रोसेस सेम है। लेकिन कभी जब गहरी दोस्ती हो जाती है बहुत, और बहुत सालों बाद कभी हम उससे पूछते हैं कि यार मैं अटक गया हूँ, मेरे से ये काम नहीं हो रहा, बोलता है मैं करवा के देता हूँ। तू कैसे करवाएगा? बोले मेरी पहुंच है, मेरी पॉलिटिकल अप्रोच है, मेरी फाइनेंशियल अप्रोच है, मैं तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। हमें लगता है वाह यार, मेरे दोस्त के पास तो अच्छी खासी अप्रोच है, मुझे तो पता ही नहीं था। और फिर धीरे धीरे जब हमारी दोस्ती और गहरी हो जाती है, तब वो बताता है वो एक्चुअली कौन है, किसका बेटा है, उसके पास कितना धन है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने उसके कनेक्शंस हैं। और तब हमें लगता है भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो समझ रहा था मेरे जैसा है। लेकिन आज उसने अपना राज खोला कि वास्तव में वो तो मुझसे कहीं ज्यादा हर चीज में बड़ा है। गुण में भी, कनेक्शन में भी, फाइनेंस में भी, स्टेटस में भी, सब तरह से मेरे से बहुत बड़ा है। तब हमारे हृदय में उसके प्रति और ज्यादा आदर और प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन सबको नहीं बताता व्यक्ति। हमारे घर में सोना पड़ा है एक लॉकर में, हम किसको किसको पासवर्ड देंगे? हम बोलेंगे हमारे घर में तो लॉकर ही नहीं है, हमारे घर में तो सोना ही नहीं है, हमारे घर में कुछ है ही नहीं, है ना? लेकिन जो बहुत क्लोज होगा तो हम चाहते हैं एक जने और के पास भी सब कुछ रहना चाहिए, तो हम उसे बताते हैं जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिसको बहुत फेथ रखते हैं। तो भगवान भी अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन क्या समझता है? गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादवा, हे सखेति। हे कृष्ण आप कौन हो? मेरे सखा हो। अभी हम देखेंगे 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान कृष्ण से बार बार अर्जुन माफी मांगेगा, बोलेगा सॉरी, मैंने तो समझा आप तो मेरे जैसे हो, मैंने तो समझा जैसे मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैंने तो युद्ध में शिव को भी संतुष्ट किया है और आप तो रण छोड़ के भाग गए। दोनों में से श्रेष्ठ कौन? मैं श्रेष्ठ। कभी हम दोस्त आपस में, चल हट, तेरे को क्या खाना बनाना आता है, मैं तेरे से बेटर बनाती हूँ, तू गुजराती है पर तेरा आइटम मैं तेरे से बेहतर बनाती हूँ, है ना? हम अपने दोस्तों के साथ इस तरह से बात कर सकते हैं। तो कृष्ण अर्जुन दोनों मित्र हैं, और अर्जुन बार बार कृष्ण को ऐसे दिखाते हैं कि अरे भाई हम तो मित्र हैं और कुछ चीजों में तो मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं तो क्षत्रिय कौन हूँ, देवताओं से पैदा हुए हैं। अर्जुन के पिता कौन है? इंद्र। इंद्र से उत्पन्न है, देवताओं का अंश है पांचों पांडव। तो इस तरह से भगवान अब अपने सीक्रेट्स खोल रहे हैं एक मित्र के सामने, एक बहुत गहरे मित्र के सामने बता रहे हैं वास्तव में देखो अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य क्या क्या है, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कहाँ कहाँ हूँ, तुम देखो। और अर्जुन क्योंकि भगवान बहुत अच्छे मूड में है, सब बता रहे हैं, हमें लगता है ना आज बहुत अच्छे मूड में है, सब बता रहे हैं, तो और थोड़ा सुन लो और थोड़ा पूछ लो, वैसे तो कभी बोलता ही नहीं है। तो अर्जुन भी जानते हैं कि आज भगवान सब बताने के मूड में है, तो बार बार पूछता है और बताओ, मैं और जानना चाहता हूँ आपके विषय में। और इसी श्रृंखला में भगवान अर्जुन से अपने ऐश्वर्यों के विषय में चर्चा करते हैं। एक अंश ही भगवान दास में अर्जुन से कहेंगे, अर्जुन ये ऐश्वर्य जो मैंने तुम्हें बताए ना, जिसको सुन के तुम आश्चर्यचकित हो रहे हो, ये तो बस एक छोटा सा अंश है मेरे ऐश्वर्यों का जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो पहला पहला भगवान बताते हैं, मुझे देवता और ऋषिगण नहीं जानते। हमने डिस्कस किया क्यों नहीं जानते। चलो देवता हम समझ सकते हैं, भोगी हैं, कामी हैं, सकाम कर्मी है, वास्तव में कामी तो नहीं पर सकाम कर्मी, भगवान के भक्त हैं लेकिन सकाम कर्म करने वाले। तो चलो हो सकता है सकाम कर्मी है, एंजॉयमेंट की इच्छा, इसलिए भगवान को नहीं जानते। लेकिन भगवान कहते कोई महर्षि साधु वो भी मुझे नहीं जानते।
वो क्यों नहीं जानते? वो तो यही जानने के लिए निकले हुए हैं भगवान को। हाँ, हमें क्यों नहीं जानते भगवान को? तो बोले उनके सखा नहीं है, कि सखा भी पूरा नहीं जानता उनको, क्योंकि सबके सोर्स भगवान है। हाँ, जैसे मैंने बोला हम अपने पिता को कितना जानते हैं, जितना हमारे पिता हमको बताते हैं, क्योंकि हमसे हमारे पैदा होने से पहले भी 25 साल उनकी जिंदगी थी ना, कुछ पर्सनल लाइफ जो हम नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं मैं इन देवताओं का, ऋषियों का, जितने भी जीव है उन सबका सोर्स कौन है? मैं पिता हूँ। इसलिए बच्चे पिता को पूरा पूरा कभी नहीं जान सकते। हाँ, भगवान अगर कुछ बताना चाहें तो वो जान सकते हैं। फिर हमने पढ़ा किस तरह से भगवान बताते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, अवजानन यो माम अजम अनादिचम वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ो समर्थेशु। जो मुझे जान जाता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आगे हमने पढ़ा 2 श्लोकों में प्रभुपाद ने हर शब्द की एक डेफिनेशन दी है। हाँ, डेफिनेशन मैंने बोला कि मैं सारे की सारी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन शर्त ये है कि आप सारे के सारे डेफिनेशन याद करेंगे। और हम छोटा सा 5 मिनट्स का एग्जाम लेंगे, ओपन बुक, मतलब ओपन एग्जाम, कि ये सारे डेफिनेशंस आपको लिखने हैं। हाँ, नहीं सिर्फ डेफिनेशन। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ क्षमा की डेफिनेशन दी है, भय की डेफिनेशन, सुख की डेफिनेशन। ये इतनी छोटी छोटी चीजें है ना, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी इससे। हमें पता होना चाहिए सुख का वास्तविक मतलब क्या है। मैंने बताया था, मुझे किसी ने बताया था सुख और दुख की परिभाषा क्या होती है, बड़ी गोल गोल थी, सर्क्युलर। लेकिन प्रभुपाद ने एकदम स्ट्रेट दी है। तो अगर हमें ये सब चीजों की डेफिनेशन पता होगी ना, तो हम अपने इमोशंस के साथ बेटर डील कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे डर लग रहा है, डर की परिभाषा क्या है और कैसे उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। देखो, भगवत गीता खाली पढ़ने के लिए तो नहीं है ना, भगवत गीता किस लिए है? लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। तो जो लेसन आपको याद नहीं होगा उसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसलिए छोटी छोटी चीजों को हम भगवत गीता में याद करेंगे। और इस चैप्टर में हम चतुर्श्लोकी भगवत गीता 4 श्लोक 8, 9, 10, 11 मैं अभी से बता देती। ये 4 श्लोक हमें याद करने कंपलसरी। भगवत गीता कोर्स के ये 4 श्लोक कंपलसरी याद करने हैं। अगर आप रोज ये 4 श्लोक रिसाइट करते हैं तो आपको पूरी भगवत गीता रिसाइट करने का फल मिलता है। हाँ, 4 श्लोक में 700 श्लोक का फल है। इससे ज्यादा अच्छा सौदा और क्या हो सकता है, सस्ता सौदा। तो हम इसे याद करेंगे। यस, चैप्टर 10 के 8, 9, 10, 11 इसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। छोटी भगवत गीता। और हम देखेंगे भी जब इसे पढ़ेंगे कैसे इसमें भगवत गीता का पूरा सार आ जाता है, पूरी भगवत गीता का सार। सो हमने पढ़ा भगवान कहते हैं कि जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा उत्पन्न है। कौन कौन से? बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह, मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निष्ठा, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, ये मेरे द्वारा उत्पन्न है। तो हमारे जीवन में अगर यश आ रहा है तो कौन दे रहा है? भाई, मैं इतनी स्मार्ट हूँ, मैंने किया, तो ये फेम का अधिकार किसका है? मेरा। और अगर गलती हो गई तो गलती किसकी है? सारी गलती तेरी है। गांधारी ने क्या कहा? मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, गलती किसकी है? कृष्ण, तुम्हारी गलती है, तुम रोक सकते थे। अरे भाई, रोकने आए थे 2 बार, आए थे कि नहीं? शांति दूत बन के आए थे ना 2 बार कि भाई ये युद्ध मत करो, आप पांडवों से नहीं जीत सकते क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। और पांडवों के साथ मैं क्यों हूँ? क्योंकि वो धर्म के साथ है। तो आप मत करो, युद्ध नहीं जीतोगे। माने उस टाइम? नहीं माने। लेकिन जब 100 पुत्र मारे गए तो गांधारी ने बोला गलती किसकी है? तुम्हारी गलती है कृष्ण, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। सो यू कैन सी दिस इज अवर मेंटालिटी। अगर मन में कभी ऐसा आता है ना, मेरे जीवन में जो भी गलत हो रहा है गलती किसकी है?
भगवान की है, तो हमारा स्वभाव कैसा है? गांधारी जैसा है। आंखों पे पट्टी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ। तो यदि जीवन में यश आता है, भगवान यश दे रहे हैं, तो अपयश भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि माता पिता बच्चों को मिठाई खिलाते हैं कि नहीं? और हमेशा मिठाई खिलाना चाहते हैं। कड़वी दवाई पिलाते हैं कि नहीं? हाँ, हम सब मम्मियां हैं इधर, बच्चों को कड़वी दवाई पिलाई कभी? नहीं पिलानी चाहिए ना, बैड मम्मी। पिलानी चाहिए। क्यों पिलानी चाहिए? अगर अगर रोग है तो माँ कड़वी दवाई पिलाती है, ताकि रोग ठीक हो जाए। स्वस्थ हो जाएगा तो फिर मिठाई खिलाएगी। ऐसे ही भगवान अगर जीवन में हमें दुख, अपयश, अपमान देते हैं, ये कड़वी दवाई है। हम अपने सेंसेस में लौट आते हैं, बड़ा अभिमान चल रहा होता है और एकदम से धक्का लगता है और हम समझते हैं कि हम किधर खड़े हैं। तो एक माँ की तरह भगवान हमें अपयश और दुख भी प्रदान करते हैं, ताकि हमारी रोगावस्था से हम मुक्त हो सके। तो इन सब चीजों की, इन सब शब्दों की प्रभुपाद ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है। हमने बुद्धि की परिभाषा पढ़ी, क्या थी? क्या था बुद्धि की परिभाषा? नीर क्षीर विवेक करने वाली। देखो, हमारे पास अगर बुद्धि, कभी कभी होता है हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है, हम ऐसे डूबे जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमारे हमारी जो हमारी जो भगवत गीता है ना, अगर आप इसे ठीक से पढ़े ना, आप समझ पाएंगे कि मेरे को पिंच कहाँ हो रहा है। एक छोटा बच्चा है, उसको हम थप्पड़ मारते हैं, उसको थप्पड़ मारती है माँ। छोटा बच्चा है एकदम, 2 साल का। तो जो माँ थप्पड़ मारती है उसको, थप्पड़ मारने के बाद कहाँ जाता है वो? माँ के पास। माँ उसे खींच के पीछे करती है, हट यहाँ से। फिर क्या करता है? माँ के पास आता है। इसका मतलब है उस बच्चे का एक आश्रय है, और उसको ठीक से पता है वो आश्रय कौन है? माँ है। इसलिए जब उसको थप्पड़ मारी गई है, उसको कहाँ लगी है? गाल पे लगी है, दिल पे नहीं लगी है। अगर दिल पे लगती तो माँ के पास वापस नहीं जाता। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, माँ उसको थप्पड़ मारती है तो कहाँ जाता है? पापा के पास। और अगर थोड़ा और बड़ा हो जाए तो दरवाजा बंद, है ना? ये बंद दरवाजे से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ। तो वो थप्पड़ कहाँ लगी है? मन पे लगी है। माँ ने मेरे को क्यों मारा? और अगर थोड़ा और बड़ा हो जाए ना, अगर थप्पड़ मारो तो अहंकार पे लगती है। तूने थप्पड़ मारा नहीं, तूने थप्पड़ किसको मारा? तुझे पता नहीं है तूने थप्पड़ किसको मारा। कहाँ लगी है थप्पड़? अहंकार पे लगी है। तो बुद्धि अगर हमारे पास है, हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि ये थप्पड़ कहाँ लगी है, किसको सेटिस्फाई करना है। मन को लगी है, जाके बात कर लो। अहंकार को लगी, थोड़ा सा हम्बल हो जाओ कि अरे, दुख सुख मान अपमान इस भौतिक जगत का कार्य है, होना ही है, भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं। तो बुद्धि क्या है? जो नीर क्षीर विवेक को देने वाली है। अगर बुद्धि आध्यात्मिक नहीं है तो हमारी बुद्धि निरीक्षित नहीं कर पाती, डिसीजन हमेशा गलत लेती है। जिस समय हमें बोलना होता है उस समय हम नहीं बोलते, और जब नहीं बोलना होता है तब सीटी बजा देते हैं, कुकर फट जाता है। और फिर हमें लगता है बाद में, नहीं बोला होता तो अच्छा होता, है ना? लगता है कभी कभी ऐसा, स्त्रियों को तो बहुत लगता है। नहीं बोला होता तो अच्छा होता। हाँ? दूध और पानी, दूध और पानी को अलग कर सके, मतलब एनालाइज कर सके। बुद्धि का अर्थ है एनालाइज करना, एनालाइज कर सके। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा और पदार्थ को जानना। तो केमिस्ट्री ज्ञान नहीं है, फिजिक्स ज्ञान नहीं है, मैथमेटिक्स, कुकिंग, ये सब ज्ञान नहीं है कि नहीं? ये भौतिक जगत के ज्ञान है। ये हमें आत्मा और शरीर में भेद करना नहीं सिखाते। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है जो हमें शरीर और आत्मा में भेद करना सिखाए। उसके बाद है संशय तथा मोह। प्रभुपाद कहते हैं उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है जब वो दिव्य दर्शन को समझता है, शास्त्रों को सतर्कता पूर्वक उनका अध्ययन करता है। सत्यम का अर्थ है, वेरी नाइस। सत्य का अर्थ है तथ्यों को सही रूप से समाज के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए, उनको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए,
प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे शास्त्रों की टीकाएं रॉन्ग प्रेजेंटेशन है, और इसीलिए हम प्रभुपाद कहते हैं कि हमने भगवत गीता एज इट इज दी ताकि तथ्यों को एज इट इज प्रेजेंट किया जाए। दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ विषय भोग में न लगाना। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। दमा का मतलब है इंद्रियों का दमन करना। मतलब हमारे पास बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारे शास्त्र देते हैं कि एक पति है, उसकी 6 पत्नियां हैं। एक ही कितनी भारी है, पतियों से पूछो तो 6 होंगी तो उसका क्या होगा। एक बहुत फनी एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिया करते थे कि एक मकड़ी थी, उसके 6 बच्चे थे। तो मकड़ी के मामा ने, चाचा ने, ताऊ ने सबने खाने पे बुलाया बच्चों को। तो माँ ने बोला कि मेरा तो आज ना बहुत अच्छा वाला खाने का मन है, तो तुम ऐसा करो, एक एक जना एक एक जगह चले जाओ, और जहां का खाना बेस्ट होगा ना तो मेरी टांग उस तरफ खींच लेना, तो मैं उधर चली जाऊं। मुझे सब जगह नहीं खाने जाना, मैं तो एक ही जगह खा सकती हूँ। तो ये बच्चे चले गए और छो की छो, जब खाना बहुत अच्छा था, वो इधर से टांग खींचे, वो उधर से टांग खींचे, उसकी सारी टांगे बाहर थी, जो किसी एक तरफ जा ही नहीं पाई। तो ऐसे ही हमारे पास भी 5 इंद्रियां और एक मन है, और ये हमें हर विषय की तरफ खींचते हैं। आंख चाहती है बेस्ट देखना है, अरे बढ़िया है, चलो 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 देखेंगे। देखने का अच्छा एग्जाम्पल पुरुष ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, प्रभु जी बैठे हैं हमें देखना अच्छा लगता है, हाँ, खाने का, सुनने का। तो हर इंद्री हमें अपनी ओर खींचती है, और इस तरह से जीवात्मा खींचता ही रहता है। तो दमा का अर्थ है उन इंद्रियों को उन विषयों से अनावश्यक बाहर जाने से रोकना। अननेसेसरी नहीं देखना है, अननेसेसरी नहीं बात करना है, अननेसेसरी नहीं खाना है। दिन में 2 बार खा लिया, 3 बार खा लिया। कल मुझे कोई बता रहा था कि कोई प्रभु जी आए थे, वो बोले कि मैंने रिसर्च किया आयुर्वेदा पे, तो मुझे पता चला कि भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी दिन भर में एक ही बार खाना बनाने की प्रथा थी। मतलब आज से 300-400 साल पहले। मैंने बोला वाह, स्त्रियां कितनी सुखी होंगी लंच बनाना था लैविश, उसके बाद डिनर नहीं होता था। किसी को अगर भूख लगती है तो कुछ सूखा नाश्ता रहता था, शाम को संध्या आरती से पहले खा लेते थे। लेकिन अब हम कितनी बार खाते हैं दिन में, और उसके बाद भी पेट भरा भी हो। तो मैंने बोला चाय और बिस्किट को तो हम गिनते ही नहीं, वी डोंट काउंट कि भाई चाय के साथ 4 बिस्किट चले गए, उसको तो हम काउंट ही नहीं करते। ये ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, क्योंकि चाय के साथ में बिस्किट खाना है, चाय ही उन्होंने शुरू की। भारत में चाय नहीं थी, उन्होंने शुरू की। तो इस तरह से इंद्रियों को अनावश्यक ऑब्जेक्ट देते हैं, पैदा करते हैं, जरूरत पैदा करते हैं, ताकि हमारा माल बिकना चाहिए ना। ऐसे मुझे कोई बता रहा था कि आपको पता है मॉल में आपको कपड़े ट्राई करने क्यों दिए जाते हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। जब आप किसी कपड़े को हाथ लगाते हो, उसको पहन लेते हो ना, फिर आपका मन उसको अपना मान लेता है। फिर आप उसको उतार के रख नहीं पाते हो, फिर आपको लगता है यार ले लेते हैं। कितनों का एक्सपीरियंस है कि हम मॉल में जाते हैं, या रिलायंस मॉल जाते हैं, ऐसी मेट्रो मॉल चले जाते हैं, तो जितनी हमारी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम खरीद के लाते हैं। हमें लगता है हम सस्ता माल ला रहे हैं, लेकिन हमारा बिल बताता है कि हम बहुत अनावश्यक चीजें उठा लाए। दिस इज कंज्यूमर सोसाइटी, विच इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स। हम आपको नहीं बेचेंगे तो हमारा माल कैसे बिकेगा, ऐसे तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी। सो दमा का मतलब है इंद्रियों को अननेसेसरीली उनको अपने विषयों में नहीं लगाना, थोड़ा दूर रखना। क्यों दूर रखना है? क्योंकि इस तरह से हमारा मन इंद्रियों में जब भागता है तो हम आध्यात्मिक विषयों को नहीं समझ पाते। आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए इंद्रियों को थोड़ा सा निग्रह में रखना आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में ऐसा है, हाँ, इन एवरी रिलीजन यू विल फाइंड सम कॉमन फैक्ट्स। भगवान का नाम लेना है, कुछ रिचुअल्स हैं जिनको फॉलो करना है, सुबह से शाम तक अपने रूटीन में कहीं ना कहीं भगवान को, उनके नाम को, उन रिचुअल्स को शामिल करना है, इंद्रियों का निग्रह करना है। ये कॉमन फैक्ट्स हैं हर धर्म में। उसके बाद है क्षमा, संयम रखना।
जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वह सुखम है, और इसी प्रकार दुखम वह है जो कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा दे। तो प्रभुपाद कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो हमें भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो वो सुख है, और हो सकता है बाह्य दृष्टि से वो दुख लग रहा हो। डू यू अंडरस्टैंड? इस मीनिंग से हमारी सुख और दुख की परिभाषा पूरी तरह चेंज हो जाती है। जैसे कुंती महारानी बोलती है भगवान से कि जब हमारे जीवन में दुख थे, तकलीफें थी, आप आते थे, आप हमारी सहायता करते थे, हम हमारे साथ रहते थे। जब से पांडव राजा बन गए हैं, सब कुछ सेट हो गया है, आप आते ही नहीं। तो इसलिए क्या मांगती है वो? हमारे जीवन में दुख आता रहे। कौन सा दुख? भौतिक दुख। क्योंकि भौतिक दुख था तो आप आ रहे थे, और आपका आना क्या है? सुख। ये विरोधाभासी लग सकता है ना, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जो कृष्ण भावनामृत को फॉलो करने में हमें इजी बनाए वो हमारा सुख है, और जिससे कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन ना हो पाए वो दुख है। और हम भक्तों के जीवन में देखते हैं अगर ठीक प्रकार से जप नहीं हो रहा तो उन्हें बड़ा दुख होता है, भले ही वो कितनी अच्छी होटल में रह रहे हो, शादियों में जा रहे हो, लेकिन उनको लगता है जप नहीं हो रहा है बराबर। मतलब इतना सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दुख लग रहा है, लेकिन तकलीफ है, प्रॉब्लम है, घर में बैठ के अच्छे से जप कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, कहते महाराज ठीक है, सब कुछ ठीक है। ऐसा कोई बहुत दुख नहीं है जीवन में, क्योंकि भगवान की उपस्थिति से, भक्तों की उपस्थिति से वो भौतिक दुख छोटा हो जाता है। तो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन में जो सुविधा दे वो सुख है, और जिससे असुविधा हो वो दुख है। प्रभुपाद लिखते हैं जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है, भय भविष्य की चिंता से उद्भूत है। भय किस चीज से होता है? भविष्य से। और भविष्य के भय से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय है हम भगवान कृष्ण को जाने और कृष्ण भावनामृत में बने रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। भय द्वितीय अभिनिवेशित स्यात्। भय हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, तो जो माया से मुक्त हो जाता है वो भय से भी मुक्त हो जाता है। क्लियर है? ये मेरी फेवरेट डेफिनेशन है, अहिंसा। अहिंसा का क्या अर्थ होता है? हाँ, वो ये तो ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश में। नॉन वायलेंस का क्या अर्थ होता है? किसी को मारना नहीं, पहला तो सबसे ग्रॉस, किसी को मारना नहीं, क्योंकि मारना हिंसा है। और किसी को दुख न देना, क्योंकि मन से आप उसको दुख दे रहे हैं तो वो भी हिंसा कहा जाता है। ये सटल है, सब लोग नहीं समझेंगे इस बात को। अगर हम समझते होते तो हम किसी को दुख देते नहीं, हम मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, और हम बोलते हैं भैया मैं तो बड़ी क्लीन हार्ट हूँ, मेरा तो जो मुंह पे है वो बाहर है, मैं तो मन में कुछ रखती नहीं, मैं तो बोल देती हूँ। आपको पता है आपके बोलने से आपने हिंसा की किसी अन्य व्यक्ति को, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो बोल नहीं पाते। इसका अर्थ नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं है ना? तो आपने बोल दिया और उसको तकलीफ हुई, आपने क्या की? हिंसा की। ये सेकंड ग्रेड की हिंसा है, सटल हिंसा। और तीसरी प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं विच इज वेरी डिफरेंट। यस यस। तो एक हिंसा हुई शरीर के साथ, एक हिंसा हुई मन के साथ, और तीसरी हिंसा है आत्मा के साथ। क्या है आत्मा के साथ हिंसा करना? भगवान के भजन में बाधा देना, भगवान के साथ उनका जो संबंध है इटर्नल, उस इटर्नल संबंध को बनाने में उनको इंटरप्ट करना, कृष्ण भावना अमृत से उनको रोकना, ये भी हिंसा है। और ये हिंसा कौन से स्तर की है? आत्मा के स्तर की। हर जीव का अधिकार है कि वो अपना संबंध भगवान के साथ बनाए, और यदि हम उस संबंध को बनाने में बाधा बनते हैं तो ये हिंसा है। तो पहली हिंसा हम किसके साथ कर रहे हैं? स्वयं के साथ।
ये कौन सी हिंसा है जो हम कर रहे हैं? आत्मा को भगवान के साथ में संबंध नहीं बनाने दे रहे। ये हिंसा हम दूसरों के साथ तो नहीं कर रहे, किसके साथ कर रहे हैं? स्वयं के साथ। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं ईशोपनिषद में कि ऐसा व्यक्ति आत्महा कहलाता है, मतलब आत्महत्या करने वाला, जिसने आत्महत्या कर ली। का भजन है, सही बात, सही बात। हाँ, लेकिन हम अगर समाज में देखेंगे ना तो एक ही हिंसा पता है हमें, शारीरिक हिंसा। समता, प्रभुपाद लिखते हैं राग और द्वेष से मुक्ति समता कहलाती है। मतलब ना तो किसी से बहुत अटैच्ड हैं और ना ही किसी से द्वेष है। ये शब्द सुनने में बड़े सीधे सीधे सिंपल सिंपल लगते हैं, लेकिन एक एक शब्द को जीवन में उतारने में एक एक जीवन लग जाता है। तो हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसको राग कहते हैं। मेरा इसमें बड़ा मोह है, ऐसा बोलते हैं ना, मैं इससे बड़ा प्रेम करती हूँ, इसमें मेरा बड़ा मोह है। वो क्या है? राग है। धृतराष्ट्र को दुर्योधन से राग था, और ये राग हमसे गलत काम करवाता है। प्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राग है, भौतिक प्रेम राग कहलाता है। और द्वेष इसका बिल्कुल उल्टा, मुझे ये व्यक्ति बिल्कुल देख के भी अच्छा नहीं लगता, दैट इज द्वेष। तो मोटे तौर पर जो हमारी इंद्रिय सुखों में सहायक बनता है उसे हम राग कहते हैं, और जो हमारे इंद्रिय सुख में बाधा बनता है उससे हमें द्वेष हो जाता है। मेरे मन की नहीं करता, मेरे हिसाब से नहीं चलता, तो हमें उससे द्वेष हो जाता है। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके आधिकारिक वस्तुएं एकत्रित करने के लिए उत्सुक ना हो, उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त है उसी से तुष्ट रहना चाहिए, मतलब सेटिस्फेक्शन। हाँ, ऐसा नहीं है, कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि माता जी अगर संतुष्ट रहेंगे तो विकास कैसे होगा, लेकिन हर चीज का कुछ ना कुछ तो पॉइंट होना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पास एक ही कमरे का घर है, काश 2 कमरे का हो जाए, तो 2 का हो गया। फिर हमें लगता है 2 कमरे कम पड़े, 4 कमरे का हो जाए। हाँ, पहले 2 व्हीलर थी और 4 व्हीलर हो जाए। कल मुझे कोई बता रहा था कि एक गाड़ी बनती है 250 करोड़ की, 250 करोड़ की एक कार है विच इज कस्टमाइज, साल में 40 बनती है, और उसका ओवर बुकिंग रहता है। ऐसा मत समझो कि 40 कार खरीदेगा कौन, साल में 40 ही बनती है। तो मतलब आपको उसका 1 साल 1.5 साल पहले बुकिंग देना पड़ता है, तब वो आपके लिए कार बनाते हैं, 250 करोड़ की एक कार। तो हम लोग को ऐसा लग सकता है ना कि ये क्या फालतू बनती है। आफ्टर ऑल कार का काम क्या है? क्या काम है कार का? हाँ, वाहन का कार्य करती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। चलो आपका स्टेटस अच्छा है, आपने अच्छी कार ले ली, लेकिन उसको इस तरह से सामाजिक सिंबल बनाना, उसके लिए अति प्रयास करना, उसके लिए अति मेंटेनेंस देना, दिस इज समथिंग हम अपने मनुष्य जन्म का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। जैसे हमें किसी ने मर्सिडीज गिफ्ट दी, उसने आके पूछा भैया गाड़ी कैसी चल रही है? बोले क्या गाड़ी कैसी चल रही है, मेरा ट्रैक्टर ही भला था, खेतों में काम ही नहीं कर रही हो। तो अरे वो खेतों में काम करने के लिए नहीं दी थी, तो मैं तो मेरा हल लगाया है उसके साथ में, तो चल ही नहीं रही है, ऐसे बेकार गाड़ी तुमने दे दी, मेरा ट्रैक्टर भला था उससे। तो तुम मर्सिडीज के तुम हल जोत रहे हो? हाँ, मेरा तो वही काम है, मैं किसान हूं ना। ये गाड़ी कौन सी है? ये मर्सिडीज है, शायद 250 करोड़ वाली गाड़ी है ये। हम इससे क्या काम कर रहे हैं? हम हल जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं उससे। हाँ, हम भले ही समाज में बहुत पौष बन के घूम सकते हैं, हमारे पास 50 गाड़ी है, 60 गाड़ी, लेकिन हमने अपनी गाड़ी जो भगवान ने दी, देखो हर गाड़ी का स्पेयर पार्ट मिलता है, इसका मिलता है? मिलता है इसका स्पेयर पार्ट? नहीं मिलता। इसलिए बहुत कद्र करनी चाहिए हमें कि भगवान ने हमें जो जन्म दिया है उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, और यहाँ से निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए। नहीं तो 250 करोड़ वाली गाड़ी भी हमारे जाने के बाद उधर ही पड़ी रहेगी, शायद हम कोई भूत वूत बन के उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे, क्योंकि जितना सामान हम बनाएंगे उतना हमें जाने में कष्ट होगा।
तो तुष्टि का अर्थ है कुछ चीजों में हमें तुष्ट होना चाहिए। स्त्रियों को जो पति मिला है उससे तुष्ट होना, सबसे बड़ी असंतुष्टि वही होती है। मेरे जीवन में जितनी भी गड़बड़ है वो इसी आदमी की वजह से। चेंज नहीं करेंगे लेकिन पूरा दिन बोलते जरूर रहेंगे, अरे मैं तो ये बन सकती थी, वो बन सकती थी, लेकिन तुम आ गए मेरे जीवन में। मेरे बाप की सबसे बड़ी गलती, दो पुरुषों को दोष देती है, एक अपने बाप को और एक अपने पति को। तो पत्नी को जैसा भी पति मिला है उसमें तुष्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए, मेरी आध्यात्मिक विकास के लिए यही ठीक था, इसीलिए भगवान ने मुझे दिया। कोई ना कोई कर्म का कोई ना कोई हिस्सा हमारा बाकी रह गया है। देखो इस भौतिक जगत में जितने भी संबंध हैं वो बेस्ड हैं हमारे पिछले जन्म की कर्जों पे। तो अगर हमने कुछ अच्छा किया, बहुत अच्छा पति मिला, कुछ तो इसकी बिल्ली मार के आए कि इस जन्म में हमसे बदला लेने आ गया। लेकिन जो भी हो पति से संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा, जो भी धन वैभव भगवान ने हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, आप जरूर प्रयास करिए अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का, लेकिन उसके लिए अति प्रयास करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एकदम साइड रख के करें तो ये गलती हो जाएगी, क्योंकि वो धन तो आ जाएगा लेकिन तुष्टि नहीं आएगी। धन तो आ जाएगा लेकिन सुख नहीं आएगा। वो धन हमारे जीवन में क्लेश का कारण बनेगा। कौन था ये, कौन मुझे बता रहा था, इसके बारे में बात हो रही थी कि उनके पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, हम कल मिले थे कुछ फ्रेंड्स आपस में, तो बात कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि मैंने मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, आपको नाम भी पता होगा, फेमस पर्सनैलिटी। उन्होंने बोला 10 साल तक तो लोगों को पता ही नहीं चला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने अपना बढ़िया काम निकाल लिया, करोड़ों का उनके पास प्रॉपर्टी है। पर वो बोल रहे थे कि बेटा अभी उनकी, फेमस पर्सनैलिटी, नाम नहीं याद है, बेटा अभी उनकी डेथ हो गई, और वो बोल रहे थे, अनिल अग्रवाल शायद, उनकी बेटी की अभी, हाँ मेदांत, हाँ। तो किसी के फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड कोई बैठे थे हमारे साथ में, तो बोल रहे थे कि वो मुझे बोल रहा था कि बहुत पैसा कमाया मैंने, लेकिन दिन मुझे अब भी वही याद है जो अच्छे दिन थे जब हमारे पास इतना पैसा नहीं था। बहुत ज्यादा पैसा आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में साथ बैठ के खाना खाने का सुख भी मुझे नहीं मिला। तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारे पास पैसा नहीं था, वो दिन ज्यादा अच्छे थे। तो कई बार हमारा एक्स्ट्रा एंडेवर हमारी असंतुष्टि का कारण बनता है, इसलिए कुछ चीजों में हमें तुष्ट रहना चाहिए। पहला, जो भी लाइफ पार्टनर हमें मिला है। दूसरा, जो भी धन व्यवस्था भगवान ने हमें दी है कुछ अच्छे के लिए होगी हमारे, उसमें हमें तुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, जो भी मान अपमान जीवन में हमें मिल रहा है, अगर हम छोटी सी स्माइल के साथ उसको फेस करेंगे तो हम कुछ समय बाद समझ पाएंगे कि ये मेरे जीवन में क्यों हुआ। देखो मैं जब नई नई आई थी ना, तो मुझे आ, कुछ चीज का प्रॉब्लम होता था, तो मैं अपने सीनियर से बात करती, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो मुझे बोलते थे माता जी ऐसा करो, आप लिख लो जो चल रहा है ना अभी आपकी लाइफ में, जो आपको असंतुष्टि है, जो आपको शिकायत है, उसको लिख लो। मेरे पास अभी भी है, मैं पढ़ती हूँ उसको। तो मैं लिख लिया। ठीक 2-3 साल के बाद जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे ये तो इतना अच्छा हुआ। अगर उस समय ये ना होता ना, तो जहां आज मैं हूं मैं वहां नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि अच्छे दिन तो हम भूल जाते हैं, शिकायतें हमें हमेशा याद रहती हैं, इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर जीवन में कोई भारी तकलीफ है ना, उसको लिख लो, भगवान को लेटर लिखो, बोलो देखो कृष्णा, मेरी लाइफ में ये चल रहा है और मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ, मेरे से ये मैनेज नहीं हो रहा है, लिख लो। कुछ सालों बाद आप रियलाइज करेंगे एक्चुअली ये मेरे जीवन में क्यों हुआ और कैसे ये मेरे जीवन के लिए अच्छा था। ये तब होगा जब आप इसको एनालाइज करेंगे, नहीं तो हम आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हैं। भगवान हमसे बात करना चाहते हैं पर हम बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है। लाइंस आर बिजी, हमारे लाइंस बिजी हैं, ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। प्रभुपाद से किसी ने कहा प्रभुपाद टाइम नहीं है ना, प्रभुपाद किसी ने, किसी सीनियर से कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने ओके डोंट गिव मी योर बेस्ट टाइम, डोंट गिव मी योर वर्स्ट टाइम,
गिव मी योर वरी टाइम। जिस टाइम में आप एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, परेशान होते हैं ना, वो टाइम हमें दे दो। वो टाइम में थोड़ा सा जप कर लो, थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ लो, एंड सी हाउ योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। तो तुष्ट रहना है, प्रभुपाद लिखते हैं, अनावश्यक प्रयास नहीं करना है। इस तरह से जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है उसमें हमें तुष्ट रहना चाहिए। तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या, अभी तो 4 नियम में तपस्या है। हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि सबके मेन्यू से हमारा मेन्यू 1/4 हो गया, क्योंकि जैन काउंटर कहीं कोने में इतना छोटा सा, ऐसे 2 सब्जी और रोटी चावल दाल, आपको कहीं और देखना ही नहीं है। ठंडा। ठंडा। हाँ? लेकिन अभी मैं और प्रकाश कहीं भी जाते हैं ना, सच में हम रियलाइज करते हैं कि यार कितनी फालतू की चीजें खाने से बच गए, देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। पहली बात तो हम घर से खा के जाते हैं, और अगर कहीं ऐसा बैठा कि हम नहीं पहुंच पाए, चलना ही है, वहां पे चले ही गए, तो खाने के लिए हमारे को इधर उधर देखना ही नहीं है। बहुत सारा कचर पचर फालतू का इधर उधर का खाने टेस्ट करने से सबसे बच गए। दाल राइस है, वही खाना है। इट्स इजी, लाइफ हैज बिकम इजी। तो तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से कष्ट स्वीकार करना। क्या हमारे जीवन में कष्ट है, होगा ही। लेकिन यदि हम स्वेच्छा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई कष्ट स्वीकार करते हैं, उसे तपस्या कहते हैं। और भगवान विष्णु को तपस्या बहुत पसंद है। यदि कोई तपस्या करता है ना, उनको प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कोई कष्ट लेता है ना, तो आप उनका ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। इसलिए जीवन में तपस्या जरूर होनी चाहिए। तपस्या हमारे जीवन को शुद्ध करती है, हमारे हृदय को शांत करती है, मन को स्थिर करती है, और हम अपनी इंद्रियों को आसानी से भगवत भगवत नाम में लगा सकते हैं। जैसे हमें पता है हम सोमवार को व्रत रखने वाले हैं, तो उस दिन शायद भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि सुबह सुबह संकल्प ले लिया, आज सोमवार है, आज व्रत है, आज 1 बजे खाना है। तो सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि उस चीज को एक्सेप्ट करके 1 बजे तक आपको मैनेज कर लेता है कि आज भूख नहीं लगेगी 1 बजे तक। स्वेच्छा से स्वीकार किया है, इसलिए उसको तप कहते हैं, और तपस्या का फल मिलता है। देखो जीवन में कष्ट वैसे भी होने वाला है, कुछ समय के बाद हमें डॉक्टर ही बोल देगा एक टाइम खाया करो, आपका डाइजेशन बहुत वीक है, आप तला हुआ मत खाया करो, आप मीठा मत खाया करो। ये जब हमारे ऊपर फोर्स होता है ना, वो हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन लाता है। लेकिन जब हम स्वेच्छा से करते हैं ना, वो हमारे जीवन में प्लेजर लाता है, वो हमारे जीवन में संतुष्टि लाता है, वो हमारी इंद्रियों को हमें निग्रह करने में मदद करता है, एंड वी फील विक्टोरियस। तो तपस्या का अर्थ क्या है? स्वेच्छा से कष्ट स्वीकार करना। पर्पस क्या है? आध्यात्मिक उन्नति। इसीलिए ऋषभदेव अपने पुत्रों को बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न। बच्चों, जीवन में भौतिक भोग तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उन भोगों को भोग के आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये भौतिक भोगों का स्वभाव है। आप जितना भोगेंगे उतना ही ज्यादा खाने का, पीने का, घूमने का मन करेगा, और जब आप बहुत कर लेंगे आपको लगेगा यार सब बेकार है, कुछ नहीं कर। इस तरह से हमारा मन भोग और वैराग्य में एक पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। इस तरह से पेंडुलम की तरह हमारा मन भोग और वैराग्य में घूमता रहता है, टिकता नहीं। लेकिन दिव्य तप हम सब कर रहे हैं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना तपस्या नहीं है? मन करता है ना सो जाए, आज छुट्टी होती इनकी तो मैं भी सो जाती, लेकिन उठते हैं हम, तपस्या करते हैं, बच्चों को टिफिन बना के सुबह स्कूल भेजते हैं। हमारे यहाँ सार्वभौम प्रभु जी आते हैं, बोलते हैं सबसे अच्छी तपस्या देखनी है ना तो आप बॉम्बे में देख सकते हो, एक टांग और एक हाथ ऊपर करके लोग ट्रेन में 2 घंटे लोकल में खड़े होकर अपने ऑफिस जाते हैं।
हिरण्यकशिपु वाली तपस्या है ये। एक हाथ ऊपर, एक पाँव ऊपर और 2 घंटे खड़े रहते, ये भी तपस्या है, अपने कार्य पे पहुंचना। लेकिन ये दिव्य तपस्या नहीं। तो दिव्य तपस्या हमारी इंद्रियों को शुद्ध करती है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। यस, which is not right. Purpose. What is the purpose? अच्छा, हिरण्यकशिपु ने 60,000 साल तपस्या किया, अन्न जल त्याग दिया, एक ही जगह खड़ा रहा, दोनों हाथ ऊपर करके अपने पैर के अंगूठों पे 60,000 साल तक खड़ा रहा। दैट इज ऑल्सो तपस्या। और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था कि मैं इतना पावरफुल बन जाऊं कि मैं भगवान बन जाऊं। तो हम जब भगवान के मंदिर जाते हैं, कोई व्रत पूजा करते हैं ना, और हम भगवान से मांगते हैं कि मैं भोगना चाहता हूँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, दिस लिटिल छोटा सा हिरण्यकशिपु इन आवर हार्ट। हम भगवान से मांगने जाते हैं या भगवान को मांगने जाते हैं? यही डिफरेंस बताता है हमारी चेतना का। हम भगवान को मांगते हैं या भगवान से मांगते हैं? हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं? यदि हम भगवान से चाहते हैं तो हम छोटे छोटे असुर हैं, लेकिन हम भगवान को चाहते हैं तो हम छोटे छोटे भक्त हैं। ओके, तपस्या हो गया। दान, देखो दान के लिए भी इतने सारे कंफ्यूजन है दुनिया में आज के समय में। मेरे पास एक वीडियो आया था कि कोई अपने पापा की डेथ पे कुछ बांट रहा था। क्या बांट रहा था? एक पैकेट नॉनवेज और एक पौवा दारू का। और बाहर इतनी लंबी लाइन लगी थी और लोग बोले थे, भाई आपको तो हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं। इतना अच्छा दान तो हमें आज तक किसी ने दिया ही नहीं। हाँ, तो दान की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, रजस, तमस और सत्व का दान, जिसे हम 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, दान का संबंध है मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और वो शुभ कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ नहीं अपितु सर्वोत्तम है। तो 50% बहुत ज्यादा हो गया है ना? तो कम से कम कुछ प्रतिशत आप अपनी तरफ से तय कर सकते हैं कि मैं हर महीने 2,000 रुपए मंदिर में जो प्रसाद बनता है सबके लिए, उसमें मैं देता हूँ। भगवान का सुंदर श्रृंगार होता है, उसमें फूलों की सेवा है। हाँ, भगवान की ड्रेस बनती है हर फेस्टिवल पे, मेरी तरफ से मैं देना चाहता हूँ। कोई वैष्णव आया है, भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, उनको कुछ ट्रैवलिंग के लिए पैसों की जरूरत है, मैं उनका ट्रैवलिंग, आई नो वन पर्सन, गुरु महाराज के शिष्य थे, गुरु महाराज का जितना भी ट्रैवलिंग था, जितना भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग था, सब वो पे करते थे। सो कुछ प्रतिशत, 50% नहीं कर सकते, 5%, हम अपनी आय का 2% कुछ न कुछ भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। तो हो सकता है लोग ऐसा सोचे कि हमें गरीबों को देना चाहिए, हमें डिफरेंट डिफरेंट आश्रम्स में देना चाहिए। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन वो जो दान है वो किस कैटेगरी का है, उसकी भी भगवान ने भगवत गीता में क्लेरिफिकेशन दी है। कौन सा दान सतोगुणी है, कौन सा दान तमोगुणी है, कौन सा दान रजोगुणी है, और कौन सा दान इन तीनों से ऊपर है। और हर दान का अपना अपना फल होता है। यद्यपि दान करते समय फल की इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हर दान का कुछ न कुछ फल होता है। तो जो दान हम सतोगुण में करते हैं या किसी सतोगुणी व्यक्ति को करते हैं, उस दान का फल कई गुना होके हमारे पास वापस आता है। जो रजोगुण में किया गया दान है या रजोगुणी व्यक्ति को किया गया दान है, उसका फल एज इट इज आता है। 100 रुपए दिए हैं, आपको कभी न कभी उतना फल वापस मिलेगा। लेकिन तमोगुण का हम 17वें अध्याय में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन तमोगुण में किया गया दान, हो सकता है आपको कुछ नंबर मिल जाए कि आपने इसको पैसे दे दिए, लेकिन अगर उसने उस पैसे से जाके शराब पी, घर जाके बीवी को मारा, तो आपको प्लस और माइनस हो सकता है, माइनस।
सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग। ऐसा नहीं कि आंखों पे पट्टी बांध के हमने तो भाई अच्छे के लिए दिया है, आपको पता होना चाहिए कि उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है। इसका हम 17वें अध्याय में दैट इज ट्रू। देखो मैं तो बोलती हूँ जब हम कोई केस लड़ते हैं ना अदालत में, उसका बेस क्या होता है? मेरे हिसाब से उर्वी को इस कार्य के लिए प्राइज मिलना चाहिए। दूसरा वकील बोलता है मेरे हिसाब से उर्वी को इस कार्य के लिए जेल में डालना चाहिए। डिसाइड कैसे होता है? जज किस लिए किस बेस पर डिसाइड करता है? पार्डन? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ बुक। भाई हर कंट्री का लॉ बुक अलग अलग होता है। मेरे भारत में कहीं पे भी थूक लो चलता है, चलता है ना। अमेरिका में थूक के दिखाओ, चलता है क्या? क्यों? उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका लॉ बुक आपको अलाउ नहीं करता है। अगर आप कहीं पे थूकते हैं आपका चालान कटेगा और आपको देना। हम मुझे याद है हम फ्रेंड्स के साथ में साउथ अफ्रीका गए थे घूमने के लिए और छोटा बच्चा था उनके साथ में, छोटा था एकदम। तो उसको उतारा, उसको बहुत जोर से सुसु आई थी। कंट्री साइड था, हम एकदम सिटी में भी नहीं थे। हमारे यहाँ तो कंट्री साइड पे भाई मेल्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो छोटे बच्चे को उतारा और जैसे ही उतारा और जोर से चिल्लाने की आवाज आई ड्राइवर की, इतना करेगा। वो बेचारी डर गई, वो बच्चा भी इतना डर गया, कुछ कुछ सुसु निकला ही नहीं। भाई डूइंग यू कैन डू इट है, मेरा चालान कैंसिल हो जाएगा। बोली यहाँ कौन देखेगा। ऊपर वाला सब देखता है। उस बेचारे को गाड़ी में बिठाया और फास्टेस्ट जहां पे भी अवेलेबल था वहां पे उसको लेके गए। लेकिन हमारे यहाँ तो चलता है, हमारे यहाँ तो केस नहीं होता। क्यों? पनिशमेंट नहीं होती। क्यों? बिकॉज हमारा लॉ बुक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा है। तो यदि हम आध्यात्मिक विषयों पे बात कर रहे हैं तो देयर इज अ लॉ बुक। कौन सी लॉ बुक है? भगवत गीता हमारी लॉ बुक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। यदि हम कोई केस लड़ना चाहते हैं तो उसका बेस क्या है? हम 17वें अध्याय में देखेंगे कि दान अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग चेतना में होता है, अलग अलग पर्पस से होता है, इससे उसका अलग अलग फल आता है। हमने अच्छे मन से दिया। देखो जानवर है, अब जानवरों को कितना भी खिला लो, जानवर उसका मिसयूज नहीं करता है। तो वहां पे अगर आप दान करते हैं इट्स ओके। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, कोई रिसोर्स आते हैं कि आपने आतंकवादी को, हाँ इट्स नॉट राइट। देखो आपने अनजाने में दे दिया, आपने अच्छे के लिए दिया, आपने दे। बहुत अच्छा, मेरे पास एक बच्चों ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जिसमें वो बता रहे थे कि अ, जो ऊपर बैठ के कैलकुलेशन करते हैं हर व्यक्ति की कितना पाप कितना पुण्य है। तो बोले हमारे यहाँ तो सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। उसने एक ब्रेड का लोफ उठाया, चोरी किया, -6। अब उसने जाके किसी को खिलाया, +4। अब उस व्यक्ति ने जिसने खाया उसको इतनी शक्ति मिली कि जाके किसी लड़की को रेप कर दिया, -16। अब आपको प्लस कितना मिला है? माइनस कितना है? 66। एक रोज का बुके, मतलब उसमें बता रहा था एग्जैक्टली, मैं बता रही, एक रोज का बुके उसने अपनी दादी माँ के लिए खरीदा। दादी माँ बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, +40। लेकिन वो जो फूल थे ना उसको उगाने के लिए इतने उन्होंने केमिकल्स डाले थे कि पृथ्वी का वो हिस्सा बिल्कुल जल गया। पृथ्वी बहुत दुखी हुई, -400। उसने बोला हमारे यहाँ हिसाब बिल्कुल क्लियर है। आई एम नॉट सेइंग यही तरीका होता है, इट इज जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। देखो कैलकुलेटिव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा, भगवान ने कहा गहनो कर्मणा गति। कर्म की गति को बड़े बड़े कवियों ही अप्यत्र मोहित, बड़े बड़े विद्वान भी उसको समझ नहीं पाते, अरे कहाँ गलती हो गई। इसलिए सबसे बेस्ट है कि जो भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं, अगर किसी को आपको खिलाने का मन है खिलाइए, भगवान को भोग लगा दीजिए, वो कर्मा फ्री हो जाता है।
आपको खिलाने का फल मिलेगा, उसका जो कर्मा था वो पहले ही कट गया। और किसी को प्रसाद खिलाने का फल किसी को भोजन कराने से बहुत ज्यादा है। एक तो आप सेफ हो गए और आपका प्लस भी बढ़ गया। सो जो भक्त होता है ना वो चतुर होता है, वो सारे कार्य भगवान को सेंटर में करके रखता है। जैसे मुझे मुझे किसी को साड़ियां भेजनी है बेचने के लिए, और मेरे पास कोई काम करता है, उसको मैंने साड़ियां दी, 10 साड़ियां जब बाजार बेच के आ, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 7 साड़ियां बिकी, उसने आके पैसे मुझे दे दिए। मैंने पूछा बढ़िया काम करा तो वो हाँ, हर दुकान पे गया था। दूसरे दिन वो साड़ियां लेके गया, एक भी नहीं बिकी। उसकी पगार काटूंगी मैं? नहीं काटूंगी ना। क्यों? काम कर रहा है मेरे लिए, कल 7 बेच के आया, आज एक भी नहीं बेच के आया, कोई बात नहीं, कल 10 बेच के आया। वो जैसा भी कार्य कर रहा है, अगर ईमानदारी से कर रहा है, मैं उसकी पगार नहीं काटूंगी। लेकिन अगर वो खुद का काम कर रहा है तो उसको नुकसान नफा है कि नहीं? महीने के अंत में मैंने उसे 15,000 पगार दी, पूरी की पूरी दी। लेकिन अगर वो अपना काम कर रहा है तो उसको नुकसान है ना, आज एक भी नहीं दिखी। सिमिलरली यदि हम इस संसार में भगवान के अंडर में रह के कार्य करते हैं, नुकसान है नफा है, हमें पगार पूरी मिलेगी। लेकिन अगर हमने अपने ऊपर डाल दिया है तो नफा और नुकसान किसका है? तो जब व्यक्ति मैं के ऊपर कार्य करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। ये कर्म का बोझा हम लेके क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। जैसे ही हम भगवान के अंतर्गत होकर कार्य करते हैं, पूरी पगार मिलेगी, अच्छी पगार मिलेगी। नफा नुकसान वो देखेंगे। क्लियर? ओके, दान हो गया भाई, आज तो एक यश। कृष्णा। ओके, चलिए लास्ट यश। भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य सिद्धि या यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है, यही वास्तविक यश है। मुझे यार, मैंने गुरु महाराज को बोला था, नहीं नहीं आई थी अभी इस्कॉन में, मैंने गुरु महाराज को बोला गुरु महाराज, उन्होंने बोला यश अपयश इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मान अपमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला गुरु महाराज, मैं तो बहुत फेमस होना चाहती हूँ, ये तो बहुत इच्छा है, तो ये इच्छा तो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। हाउ शुड आई? यार ये कहाँ से आ गया, एक चैप्टर बढ़ गया हमारा। हाँ, गाली देते हैं। लेकिन भक्तों का यश कभी मरता नहीं। हो सकता है कुछ 200 सालों के बाद हमारी हिस्ट्री की बुक्स चेंज हो जाए, पुरानों को निकाल के नया डाला जाए। अभी डाल ही रहे ना, मुगल्स निकल रहे हैं और हमारे हीरोज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो चेंज हो गया, बुक्स चेंज हो गई, यश खत्म। लेकिन भक्तों का यश कभी खत्म नहीं होता। प्रहलाद महाराज कौन से युग में आए थे? सत्य युग में। ये चौथा युग चल रहा है, किसी और का नाम पता हो ना हो, हम प्रहलाद महाराज की जय बोलते हैं। तो वास्तविक यश भक्तों का होता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि हमें यश चाहिए, तो हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। टाइम क्या हुआ? 10 मिनट। एक और पढ़ लें क्या? क्या कोशिश है? सारे के सारे डेफिनेशंस आपको लर्न करने, विदाउट फेथ, बिलीव मी, इट विल हेल्प यू इन लाइफ। आपको जब भी कोई इस तरह की विपरीत इच्छा आएगी ना, विपरीत परिस्थिति आएगी ना, ये आपको सही समय पर याद किया है ना, सही समय पर नॉक करेगा। अरे क्या करना है ऐसे यश का? ये यश तो टेम्पररी है, आज मिल भी जाएगा तो कल दूसरी बहू आ जाएगी, सारा उधर शिफ्ट हो जाएगा। बोलेंगे ये तो अच्छी नहीं थी, ये ज्यादा अच्छी है। हाँ? क्या करना है? ठीक है, वी हैव टू फॉलो अवर ड्यूटीज। और यश करना है तो भगवान के भक्तों में नाम लिखाना चाहिए। सेवा करनी है, किसकी सेवा करके संतुष्टि मिली है, चलो थोड़ी सी भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये आपको याद आएंगे। तो ये सबको याद करने हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल आस्क यू। सप्त सप्त ऋषिगण, पढ़ना इसको।
सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित। तो भगवान समझाना चाहते हैं वास्तव में कि देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सप्त ऋषि मुझे जानते हैं, फिर तुम्हें लगता है कि अरे मनु पहला पहला मनुष्य वो तो आपको पक्का जानता होगा, उनसे तो डायरेक्ट कांटेक्ट था। तो भगवान कहते हैं सब मुझसे उत्पन्न है, इसलिए ये भी मुझे नहीं जानते, वास्तव में नहीं जानते। नेक्स्ट, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो भगवान कहते हैं एताम विभूति योगम च माम यो वेति तत्वतः। इस विभूति योग को वो जो समझ जाता है, जो जान जाता है ठीक प्रकार से, हाँ तत्वतः समझ जाता है, सो विकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। वो बिना किसी विकल्प के, उसके पास अन्य कोई विकल्प मन में रहता नहीं, कोई संशय नहीं रहता है, वो युञ्जते लगता है मेरी सेवा में और इसमें कोई संशय नहीं है। तो यदि ये सुनने के बाद भी हम भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहे हैं, इसका मतलब है संशय अभी बाकी है। तो भगवान कहते हैं इसमें कुछ संशय मत रखो। प्रभुपाद लिखते हैं जब कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं होता तब वह भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं ईश्वर महान है, किंतु वे ये नहीं जानते कि वे कितने महान हैं। गॉड इज ग्रेट बट दे डोंट नो हाउ ग्रेट गॉड इज। हम ये तो जानते हैं कि भगवान महान है, पर कितने महान है वो ये नहीं जानते। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा का भाव न बढ़ते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती। जब हम जान जाते हैं भगवान क्या महानता है, वो कितने, एक रामायण का सुंदर श्लोक है, जानत बिना होत नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं होत परिप्रीति। तो भगवान को, भगवान राम का स्वभाव, रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम का स्वभाव इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि अगर आप उनको जान जाओगे ना, उनसे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाओगे। इतना सुंदर राम का चरित्र है। तो यदि हम किसी से प्रेम करना, देखो एक होता है लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। लव एट फर्स्ट फाइट वो लव नहीं होता है, क्योंकि वो बाह्य दृष्टि से आपने उसको एक बार देखा और आपको प्यार हो गया। ये लस्ट एट फर्स्ट साइट होता है। सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, आई लस्ट यू, इसलिए हम बोलते हैं आई लव यू, बट देयर इज नथिंग लाइक लव एट फर्स्ट साइट। लव कब होता है? जब हम किसी के विषय में सुनते हैं कि कितना अच्छा है, इसका स्वभाव कितना मधुर है, इसका आचरण कितना सुंदर है, तब हमें उसके प्रति आकर्षण होता है और प्रेम होता है। ऐसा प्रेम किसका हुआ था? रुक्मणी का। देखा नहीं था कृष्ण को उस समय, फेसबुक भी नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं था कि चलो भाई देख ले कोई वेब पेज बना हुआ है इसका कि नहीं, कितने फॉलोअर्स हैं जरा देख लो। नो, शी जस्ट हर्ड अबाउट कृष्णा's beauty and his nature and she said मैं उनको पति के रूप में चुनती हूँ, चाहिए। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट श्लोका ऑफ चतुर्श्लोकी। 5 मिनट है, एक श्लोका करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ये 4। पहला श्लोक हमारे भगवान की स्थिति के विषय में बताता है। संबंध ज्ञान किसे कहते हैं? हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। संबंध ज्ञान किसे कहते हैं? ये तो ट्रांसलेशन हो गया, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज करना। देखो संबंध ज्ञान को मैं हमेशा बोलती हूँ लव ट्रायंगल। मेरा और भगवान का क्या संबंध है, भगवान का और प्रकृति का क्या संबंध है, प्रकृति का और मेरा क्या संबंध है। इसको जानना ये संबंध ज्ञान कहलाता है। और संबंध ज्ञान भगवान से हमारा इंट्रोडक्शन कराता है, इसलिए संबंध ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भगवान संबंध ज्ञान में पहली कड़ी जोड़ रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। पूरी भगवत गीता में भगवान ने इतना बोल्डली अपने बारे में नहीं बताया जितना इस श्लोक में बता रहे हैं। आइए इसको पढ़ते हैं साथ में। अहम सर्वस्य प्रभवो
अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता बुधा भाव समन्विता। Anybody wants to एक बार बोलना चाहते, रिपीट करेंगे? ओके, आप कीजिए, नए लोग के लिए अच्छा है। सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह परिभाषा जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ओके, इसको पढ़ के कभी कभी लगता है ना, मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले समझाया था कि भगवान इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड। वो बिल्कुल बोल्डली बोलते हैं, मैं, अहम, है ना, अहम सर्वस्य। सुन के ऐसा लगता है कितना प्राउड में फटे जा रहे हैं मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, ऐसा बोलने के लिए होनी चाहिए इतनी हिम्मत, होना चाहिए इतना कुछ कि हम बोल सके कि मैं ही सर्व सर्वा हूँ। तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही वास्तव में जितने भी लोग हैं, जितने भी जगत हैं, आध्यात्मिक या भौतिक, दोनों का कारण मैं सर्वे सर्वा हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भुत है। और जो बुद्धिमान है, जब वो समझ लेता है, जब वो जान लेता है, इति मत्वा, जब वो जान लेता है, भजन्ते माम, मेरी पूजा में, मेरे भजन में लगता है। बुधा भाव समन्विता, पूरे भाव के साथ बुद्धिमान व्यक्ति सर्वस्व हैं। तो हमारे पास कोई और कार्य है ही नहीं। वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वर्शिप हिम। प्रभुपाद इस श्लोक के परपोट में अलग अलग शास्त्रों से भगवान के इस वाक्य की पुष्टि करते हैं। देखो, मैंने कहा कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, आप बोले हम तो नहीं मानते, तो फिर 2 गवाह लगेंगे, पेपर्स लगेंगे, जहां जहां हमने रजिस्ट्रेशन कराया वो लगेगा, और उन प्रूफ्स को दिया जाता है ताकि ये साबित किया जा सके कि ये घर की मालकिन तो मैं हूँ। तो प्रभुपाद अन्य शास्त्रों से, अलग अलग जगह से कोट करते हैं भगवान के इस वाक्य को, अहम सर्वस्य प्रभवो, इस वाक्य को प्रूव करने के लिए। तो हम 1-2 देखेंगे और उसके बाद हम बंद करेंगे क्लास को। ओके, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, वह जानता है कि इन उपदेशों को किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। नीचे प्रभुपाद लिखते हैं नारायण उपनिषद से, इसके पहले लिखते हैं प्रभुपाद गोपाल तापनी उपनिषद से, यो ब्रह्माण विद्याति पूर्वम वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। तो ये गोपाल तापनी उपनिषद से। फिर नारायण उपनिषद से, जब भगवान ने सृष्टि करनी चाहिए, फिर हम देखते हैं नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। तो ये नारायण उपनिषद से प्रभुपाद ने लिखा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वेदों का कथन है ब्रह्मणयो देवकी पुत्र, जो देवकी का पुत्र कृष्ण है वही भगवान है।
फिर हम आगे अलग अलग जो शास्त्र हैं उनमें प्रभुपाद का देखते हैं किस प्रकार प्रभुपाद ने रेफर किया है। बहुत सारे प्रभुपाद ने इसमें रेफरेंसेस दिए हैं, है ना। ओके, मोक्ष धर्म से प्रभुपाद ने दिया है ना। फिर वराह पुराण से दिया है। ये हमारे सारे पुराण और हमारे उपनिषद हैं जिनके अलग अलग जगहों से प्रभुपाद ने हमें प्रमाण दिया है कि वास्तव में जो भगवान ने ये कहा अहम सर्वस्व प्रभु, वो अन्यों के द्वारा भी अन्य शास्त्रों में भी ये रेफर्ड है, ये प्रमाणित है। ठीक है। किसी को अगर और भी चाहिए तो और भी अलग अलग जगह से आपको रेफरेंस आगे भी प्रभुपाद देंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई आपत्ति भगवान के अहम सर्वस्व प्रभु बोलने से? मेरे को किसी ने बोला मैं नहीं मानता कृष्ण भगवान है, राम फिर भी हो सकते हैं, कृष्ण नहीं हो सकते। तो मैंने बोला आप बोल दो मैं नहीं मानता, आपको जरूर पड़ सकता है। तो अगर आप नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है या नारायण भगवान है या राम भगवान है, मत मानो, इससे उनको कोई